फाइनली बस मिल गई है। गाइस हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। बहुत भीड़ है, बाप रे बाप। अब लेते हैं नाव का मजा। फिलहाल तो चाय पी लेते हैं, चाय का मजा लेते हैं। चाय मेरा ठंडा हो रहा है। ये हम लोग आ गए हैं दक्षिणेश्वर मंदिर। हे गाइस गुड इवनिंग। हम लोग पहुँच चुके हैं रांची स्टेशन। अब आगे का जर्नी आपको दिखाएंगे हम ट्रेन में बैठने के बाद बताएंगे। अभी हम कुछ नहीं बताने वाले हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं फैमिली के साथ। प्लेटफॉर्म पर हम लोग सब पहुँच गए हैं, लेकिन हम आधे पहुँचे हैं और दूसरी तरफ से कुछ लोग अभी नहीं पहुँचे हैं। तो आगे मेरे ब्लॉग में देखिएगा और कौन कौन मेरे साथ जा रहे हैं। तो हम लोग प्लेटफॉर्म पर उतर गए हैं अपने सामान के साथ और अब हम लोग अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि आप देखेंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए, बताएंगे अब आपको। मेरी पूरी फैमिली आ गई है, देखिए सब लोग पीछे बैठे हुए हैं। जितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं सब मेरे ही घर के हैं। फिर से हम लोग लॉन्ग ट्रिप हमने बनाया है फिर से। तो इस बार कहाँ जा रहे हैं तो पता चलेगा, अभी नहीं बताएंगे, पहुँचने के बाद बताएंगे कहाँ जा रहे हैं हम लोग। फिर से सरप्राइज़ है, फुल फैमिली ट्रिप। ये सबका मीटिंग चल रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, कितने बजे आएगी, क्या है, कितना लेट है, ये लोग सब इंक्वायरी कर रहे हैं एक दूसरे से। ये देखिएगा, सब लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं और बैठ के बात भी कर रहे हैं। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं, सबकी बातें चल रही हैं। ट्रेन हम लोग का है 9:30 बजे, लगभग 9:50 में दिखा रहा है ट्रेन का टाइमिंग। तो अभी हम लोग को 1.5 घंटा वेट करना है। हम लोग टाइम से पहले आ गए हैं यहाँ पर। तो देखते हैं आगे और क्या क्या है। आज देखिए हम लोग चढ़ गए हैं, ट्रेन में बैठ गए हैं। सब लोग अपना अपना सीट पकड़ लिए हैं। हम वही पकड़ेंगे, रात हो गया ना, 10 बज गया। चलिए अब मिलते हैं कल सुबह जब हम लोग ट्रेन से उतरेंगे, फिर आगे का प्रोग्राम देखें क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो कंटिन्यू। गुड नाइट। बोले गुड नाइट। अरे पसीना छूट रहा है दौड़ करना। हाँ, पापा का फ़ोन चोरी हो गया था। मामा नीचे हैं। गुड नाइट, मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई, हम लोग उठ गए और अब हम लोग स्टेशन पहुंचने वाले हैं और स्टेशन पहुंच के बताएंगे कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो मिलते हैं स्टेशन में उतरने के बाद। तो गाइस हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से, जो कि आपको देखने को मिलेगा आगे। ये देखिए पति देव कितना सामान ढो रहे हैं। हे गाइस, हम लोग हावड़ा स्टेशन पहुंच गए हैं। यानी कि आपको समझ में अब आ जाएगा कि हम लोग कहाँ आए हैं। यानी कि हम लोग कोलकाता आए हैं गंगा स्नान के लिए। ये देखिए हावड़ा स्टेशन, जो कि बहुत बड़ा है। देखिए हम लोग हावड़ा स्टेशन के बाहर निकल रहे हैं अब। हे गाइस, हम कोलकाता पहुंच गए हैं, ये स्टेशन पर हैं। अब हम लोग रसगुल्ला नहीं खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, रसगुल्ला। अब यहाँ सब रसगुल्ला खाएंगे। कुछ खाने को ढूंढ रहे हैं हम लोग। कुछ खाने के बाद हम लोग ढूंढने लगे कि हम लोग कहाँ क्या देखेंगे।
तो हम लोग निकल पड़े स्टेशन के बाहर। ये देखिए हम लोग स्टेशन के बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग गाड़ी पता करने गए हैं कि ऐसे हम लोग यहाँ से गंगा सागर कैसे जाएंगे। स्टेशन के बाहर ही हम लोग घूम रहे हैं। ये देखिए लस्सी और सब्जी पूड़ी। ये स्टेशन पर हम लोग अभी तक हम लोग यहीं पर हैं, कुछ नाश्ता सा कर लेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। सब हम लोग इंक्वायरी कर लिए हैं बस और ट्रेवल सभी चीज़ों का, खा लेते हैं उसके बाद निकलते हैं। हम लोग बस की ओर जा रहे हैं, बस में बैठ के जाएंगे, यहाँ से नंबर लगाएंगे हम लोग। ये देखिएगा इस सामने हावड़ा ब्रिज दिख रहा है आपको। हम लोग भी जा रहे हैं बस पकड़ने के लिए, अभी तक पहुंचे नहीं हैं, थोड़ा दूर पैदल चलना पड़ता है स्टेशन से। उसी में ये देखिएगा आज हम लोग बस के पास पहुंच गए हैं, लेकिन बहुत लंबी लाइन लगी है। ये देखिए इधर से जाते हुए बस के पीछे पीछे आना है, इधर फिर आने के बाद तब आपको यहाँ बस मिलेगी। तो हम लोग लाइन लगा के यहाँ वेट कर रहे हैं, पहले टिकट कटाने गए हैं बस का। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है, हम लोग इधर लगे हैं, सोचे घुमा कर जाना है उधर। बस का चार्ज है 65 रुपये और बहुत कम है, कोई भी जा सकता है और कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो गरीब है वो भी जा सकता है। बस का चार्ज ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ है कि बहुत वेट करना पड़ रहा है ना। तो चलवे करते देख ले तो सही निकल जाते हम लोग। पीछे तो थे हाँ तो और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। हम लोग अब चढ़ेंगे बस में। घंटों इंतज़ार करने के बाद फाइनली बस हमें मिल गई है। ये गाइस देखिए हम लोग बस में बैठ गए हैं, फाइनली हम लोग बस में बैठ गए हैं। पीछे तक सब लोग बैठे हुए हैं। गंगा सागर के लिए हम लोग निकल गए हैं। बाप रे बहुत लंबी लाइन थी हमारी, अभी यहाँ देखिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ये गाइस देखिए बस खराब हो गई है और ड्राइवर कंडक्टर दोनों हम लोग को छोड़कर चले गए हैं, पता नहीं कहाँ है। बोलते हैं बस आएगी, लेकिन बस अभी तक नहीं आई। आधा घंटा हो गया और आधे घंटे से वो हम लोग को इधर उधर घुमा रहा है और बोल रहा है कि बस आ रही है पीछे से, अभी तक बस नहीं आया है। और लास्टली वो साइड करके कहीं चला गया और कंडक्टर तो पहले उतर गया था और ड्राइवर भी उतर गया है। हम लोग वेट कर रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सब लोग बस के अंदर बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कब बस आएगी और हम भी वही सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और लेट हो जाएगा, हम लोग को रात हो जाएगा वहाँ फेरी तक पहुँचने में। तो सब लोग टेंशन में है कि कब बस आएगी और हम लोग उसमें जाएंगे। तो लास्टली हम लोग को बस मिल चुकी है दूसरी, जो कि ख़राब हो गई थी, हम लोग चेंज कर दिए हैं और अब हम लोग गंगा सागर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे इस ट्रिप का मज़ा लेते हुए। गुड इवनिंग, शाम हो गया हम लोग को और हम लोग यहाँ चाय पानी पीने के लिए रुके हैं और जिसको बाथरूम जाना हो बाथरूम जा सकता है। खाना हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद ही खाएंगे। यहाँ सिर्फ चाय बिस्किट। यस चाय पी लिए। हाँ मज़ा आया। पहुँच चुके हैं, आगे का सफर अभी जारी है, पहुँचने वाले हैं। हाँ पहुँचेंगे पता अभी 1 घंटे और लगेंगे। VIP ढाबा में चाय पी के मजा आ गया। हाँ चाय बिस्किट, ओनली चाय बिस्किट। ये देखिए मेन रोड में है, मेन रोड की साइड में है। ये हम लोग की बस, कितनी खटारा बस है हमको पता नहीं था, अभी देख रहे हैं हम। अभी देख लीजिए कितना खटारा बस है। कोलकाता में कोई बस बढ़िया नहीं है, देखने में कोई सुंदर नहीं। हम लोग का रांची का बस बहुत अच्छा रहता है, कोलकाता खटारा रहता है। एक तो ऐसा चला रहा है तो हम क्या बताएं आपको, पहुंचाने में 4-5 घंटा लगा दिया है। अभी भी हम लोग को बहुत टाइम है पहुंचने में, यानी कि 1 घंटा और भी लगेगा हम लोग को। मेन इफ़ेक्ट कर देता है कि यहाँ कोलकाता में इतना जाम रहता है कि बता नहीं सकते हैं। उसी में हम लोग को काफ़ी लेट हो गया। तो हम लोग को बस 15 मिनट का समय मिला था, तब हम लोग जाएंगे बस के अंदर। चलिए हो गया, चलो मम्मी।
काले चढ़ा के लिए हो चढ़ा कर लिए गए चलिए दादी, चलिए मामा। मामा हमेशा की तरह पीछे सबको पहुंचाने के बाद चढ़ते हैं, जैसा कि आप मेरा पिछले ब्लॉग में देख चुके हैं कि हमेशा ये सबके पीछे रहते हैं। हम लोग को पहुंचाने के बाद सब चढ़ जाएंगे, उसके बाद ये लास्ट में आएंगे। चलिए जी, चलिए हैं, हम भी खाएंगे। चलिए, ये देखिए देखिए पीछे मौसी का हालत खराब है, सो के खिड़की के बगल में तो पूरा हवा ले रही है, टूटा हुआ खिड़की है यहाँ पर। पीछे भी सब लोग, मम्मी पापा लोग सब हैं। ये भी पीछे ही बैठे हुए हैं, सबसे पीछे। अरे बुढ़िया कैसे कर ली है। ठीक है, हम उतरेंगे तो बताएंगे आगे। ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं, बस 1-2 मिनट के पीछे हैं रास्ते में। हम लोग पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो लास्टली हम लोग पहुंच गए, लेकिन ये बताते हुए दुख हो रहा है कि इतना ज़्यादा भीड़, इतनी लंबी लाइन। अभी तुम लोग बस में ही हैं, नीचे भी नहीं उतरे हैं, लेकिन ये लंबी लाइन देखकर हम लोग को लग रहा हम लोग आज जा पाएंगे कि नहीं। ऊपर से सब लोग अपना सामान अपने माथे पे रखे हुए हैं। हम लोग इतना सामान, इतने लोग कैसे जाएंगे। अब देखिए आज जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग के कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो चल नहीं सकते हैं, खड़े नहीं रह सकते हैं ज़्यादा देर। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं या फिर यहाँ पर एक रात गुजारते हैं, वो आगे आप देखिए हम लोग क्या करते हैं। गाइस हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, ये देखिए बहुत भीड़ है, बाप रे बाप, इतना भीड़ है, इतना लाइन है। लाइन आपको पीछे हम दिखा चुके हैं। ये देखिए यहाँ इतनी सारी बसें हैं, बहुत भीड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तिल संक्रांत है जिस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और पीछे आपको हम लाइन में दिखा भी दिए हैं, जब हम लोग बस में थे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़, यानी कि लंबी लाइन लगी है। हम लोग को तो डर भी लग रहा है कि हम लोग इतने सारे लोग हैं, कैसे एक साथ सफ़र करेंगे। चलिए आगे देखिए, बने रहिए। यहाँ पर लोगों को रुकने के लिए शिविर भी लगा हुआ है, तो हम लोग वहीं कैंप में ही जा रहे हैं, जहाँ पर लोग ठहर सकें, रात रुक सकें। तो हम लोग वहाँ 1-2 घंटे रुकेंगे, आराम करेंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद हम लोग लाइन में लगेंगे। पहुँच चुके हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ खाने की व्यवस्था है, देखिए की भी खिचड़ी लोग दे रहे हैं, खिचड़ी और सब्जी, और पूड़ी और सब्जी दिया जा रहा है दूसरे वाले टेंट में, जो दूसरा टेंट लगा हुआ है। हम लोग यहाँ पर हैं, गंगा सागर मेला सेवा शिविर। यहाँ फ्री में आपको खाना और चाय और पानी, ये सारी फ्री है। अभी रात के 12 बज रहे हैं, हम लोग खाना खाने के बाद लाइन में लगेंगे। बहुत लंबी लाइन है, आप लोग पीछे देख चुके होंगे मेरा वीडियो में कि बहुत लंबी लाइन है। तो अभी लोग खाएंगे, उसके बाद हम लोग लाइन में लगेंगे। देख के तो लग रहा हो कैसा हो गया है ना, हालत ख़राब हो गया। बस में 10 घंटे बस में बैठे रहना पड़ गया हम लोग को, क्योंकि बीच में हमारी बस ख़राब हो गई थी। और फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पर, भटकने के बाद। अभी फ़िलहाल चाय पी रहे हैं, खाना खा लिए हैं। इसमें आना बहुत बेवकूफ़ी है, क्योंकि बहुत भीड़ है। लगेज भी हम लोग साथ में ले आए हैं, पता नहीं कैसे इस भीड़ में लेके हम लोग जाएंगे। तो आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ व्यवस्था भी है आपको सोने का भी, देखिए बाकी सब लोग सोए हुए हैं।
वहाँ चार्जिंग पॉइंट है चार्ज करने के लिए। सब लोग यहाँ सोए हुए हैं। ये देखिए गंगा सागर मेला सर्विस कैंप। यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, मन है तो जाके लाइन में लगिए, नहीं तो आप आराम कर सकते हैं। सुबह जा कर के आप गंगा सागर के लिए निकल सकते हैं। चलिए हम लोग तो थोड़ी देर में निकलेंगे तो दिखाते हैं आपको और क्या क्या है, कितना भीड़ है, कितना दिक्कत होने वाला है हम लोग को आगे। फिलहाल तो चाय पी लेते हैं, चाय का मज़ा लेते हैं। चाय मेरा ठंडा हो रहा, चाय ठंडा हो रहा है, चाय पीते हैं। 1 घंटे आराम करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। निकलने का मन तो नहीं कर रहा क्योंकि सबकी आंखें भरी हुई हैं, सबको नींद आ रहा है और किसी का नींद पूरा नहीं हुआ। पहले ट्रेन, फिर बस और फाइनली हम लोग रात को भी जगे ही रह गए, सो नहीं पाए। तो फिर भी अब हिम्मत जुटा कर को तो हम लोग को निकलना ही पड़ेगा अब यहाँ से। तो अब हम लोग थोड़ा अपना पैकिंग कर रहे हैं, अब धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए 2-2 बैग लेके रेडी हो गए हैं। गंगा सागर के लिए हम लोग लाइन में लगेंगे। हमारी फैमिली भी निकल चुकी है अपना अपना सामान लेके। हम लोग भी लाइन में लगेंगे, अब गंगा सागर की ओर बढ़ेंगे। कुछ लोग वहाँ हैं। 1 घंटे आराम करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखिए हम लोग लाइन में लगे हैं। रात को तो हम लोग जा नहीं पाए, हम लोग सुबह भी जा रहे हैं। 3 बजे से ही हम लोग लाइन लगाए हुए थे यहाँ पर। 6 बजे के बाद हम लोग को एंट्री मिला है। लाइन में एक साथ सब लोग चलते चलते खूब मस्ती भी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। चलते चलते हम लोग बहुत दूर तक निकल भी गए थे और हमारे जो साथी थे सब लोग एक लाइन में खड़े थे ताकि कोई बिछड़ ना जाए। सब लोग देख रहे होंगे कैसे अपना सर पर अपना ट्रॉली बैग लेकर के जिसको जो समझ में आ रहा था वो लेकर के चल रहा था। और यहाँ मेरे देवर, छोटा देवर यानी यश, अपना मुंडी छुपाए हुए दिखाना नहीं चाह रहा है कि भाभी हमको कैप्चर ना कर ले ऐसे कूली की तरह। तो हम उसको भी नहीं छोड़े हैं, इसमें उसको भी कैप्चर कर लिए हैं। देखिए कैसे मुँह छिपा रहा है। हाँ गाइस, तो हम लोग गंगा सागर आ गए हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं। अभी नाव पे बैठेंगे। हाँ, आपको आगे का सीन दिखाते हैं। नाव पे बैठने के बाद आ बताते नहीं हैं। पाइएगा यहाँ पे, हमको पता है क्योंकि बहुत कष्ट होगा, बहुत कम ही लोग आ पाइएगा। हम लोग को बहुत कष्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा सर पे और देखिए मौसी देख, यहाँ पे मौसी भी चिंतित है, वहाँ पीछे देखे दिखाई दे रही हैं। सबके मुंह में 12 बज गए हैं। नहीं पीछे मौसी। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ नाव में बैठेंगे फर्स्ट टाइम, मजा आने वाला है। गाइस लास्टली हम लोग जगह पहुँच गए हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ी देर में बैठेंगे। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, देखिए भीड़ को आप देख सकते हैं। लाइन लगा के हम लोग आए हैं बहुत कष्ट से, वो भी सामान टांगे टांगे हालत ख़राब हो रहा है। चलिए अब नाव में बैठ के दिखाएंगे आपको। गाइस हम लोग बैठ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं गंगा सागर यहाँ से। देखिए अब लेते हैं नाव का मज़ा, अब लेते हैं नाव का मज़ा। 40 किलोमीटर का रास्ता है, मिलते हैं पल पल के आगे, देखते हैं क्या है। मेरे चैनल में आप भी मज़ा लीजिए मेरे साथ इस सफ़र का। पल पल के खबर मिलेगा, इससे अच्छा जहाज़ से उतरने के बाद फिर से हम लोग को यहाँ से बस लेना था और हम लोग भीड़ देख करके डर रहे थे कि हम लोग को बस में एक साथ जगह मिलेगी कि नहीं। ऐसा तो नहीं कोई इस बस में चल जाए कोई उस बस में चला जाए। गाइस हम लोग बस बैठ गए हैं और बस में बहुत कच्चा हो गया है, देख लीजिए।
बहुत भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि बस में चढ़ने की हालत ख़राब हो जा रहा है। फाइनली हम लोग बैठ गए हैं, अब हम लोग वहाँ थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, फिर देखते हैं, आपको दिखाते हैं आगे क्या है। तो गंगा सागर हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ भी काफ़ी भीड़ है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा लाइन लगा हुआ है। तो देखिए अब जल्दी से यहाँ से भी पैदल चलना होगा हमको लगता है, क्योंकि अभी तक कहीं भी हम लोग बचे नहीं हैं। जैसे लोग पैदल चल रहे हैं बिल्कुल हम लोग को भी उसी तरह पैदल चलना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे का और लास्टली सफ़र और कितना है, क्या क्या करना है हम लोग को। हे गाइस, बस उतरने के बाद काफ़ी भीड़ थी नहीं, भीड़ है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ जगह भी नहीं है कि आप होटल में रुक सकें या कोई धर्मशाला में रुक सकें। सारा सामान लेकर ही हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए। तो धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, काफ़ी दूर पैदल चल के चलना है, टाइम लगेगा, तो चलते हैं। उम्र का कोई पड़ाव हो, लेकिन कोई भी सफ़र मुमकिन है अगर आपका हमसफ़र आपके साथ हो, इनकी तरह जैसे ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस सफ़र की ओर बढ़ रहे हैं। गाइस, हम लोग गंगा सागर पहुंच गए हैं। ये देखिए, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इतना भीड़ है ना, कुंभ मेला का याद आ रहा है। हम लोग भी सब जल्दी नहाने का तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं गंगा सागर में कितनी भीड़ है। जैसे हम लोग कुंभ के मेले में हमने देखा था, उसी तरह से यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ का भी पानी बहुत गंदा हो चुका है। नहाने के बाद मिलते हैं। हे गाइस, हम लोग नहा लिए। देखिए चारों तरफ कितनी भीड़ है। अभी भी हम लोग सब रेडी हो गए हैं कपड़े पहन के। गंगा सागर में हमने स्नान भी कर लिया, जिसके लिए हम लोग इतना ज़्यादा शिद्दत से आए यहाँ पर। तो लास्टली सब कुछ अच्छे से हो गया, हमने स्नान भी कर लिया, हमारी थकावट भी मिट गई है। फिर से हम लोग चलने के लिए रेडी हैं। जितना कष्ट में आए थे बिल्कुल उसी कष्ट में हमें फिर से वापस जाना है। तो चलते हैं बस के पास। तो जैसे हम लोग आए थे बिल्कुल उसी तरह हम लोग को फिर से जाना है। फिर से अब हम लोग को बस पकड़ना है, फिर से जहाज़, फिर बस। तो फिर से हम लोग वही रिपीट करने वाले हैं। तो देखिए कैसा हमारा सफ़र रहा, कैसा नहीं रहा, और हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या किए। गाइस, हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, थैंक यू, विजिट अगेन। नो बिल्कुल नहीं, दोबारा तो नहीं आने वाले हैं। हाँ, इसी बार मज़ा पूछ लिए हैं, देखते हैं आगे। हे गाइस, हम लोग को बस शाम तक भी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ इतना भीड़ है कि सारी बसें कहीं और बिजी है, जिस वजह से हम लोग यहीं अटक गए। आज हम लोग जा नहीं पाए हैं। देखते हैं, शायद 12-1 बजे तक बस अगर आती है तो हम लोग जाएंगे। फिलहाल हम लोग अपना व्यवस्था ही लगा लिए हैं। सब लोग अपना अपना व्यवस्था लगा लिए हैं। किसी तरीके से एक जगह मिल गया है जहाँ पर हम लोग पड़े हुए हैं, करकट का। हो सकता है रात को फिर हम लोग को जाना पड़े सडनली। जैसे ही पता चलेगा कि बस आ रही है तो हम लोग भागेंगे, क्योंकि कल भी हम लोग को स्टे करना पड़ गया। आज भी बहुत दिक्कत है यहाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। चारों धाम बार बार, गंगा सागर एक बार, एक ही बार, दोबारा नहीं। बहुत ठंड भी है, बाहर जैसे तैसे सोना पड़ रहा है। इस बार मज़ा भी आ रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बाहर सोना। हे गाइस, हम लोग फिर से गंगा सागर से वापस आ चुके हैं, और हम लोग बस के ज़रिए नहीं आए हैं। हम लोग से 500-500 रुपये भाड़ा लिया वो लोग,
और हम लोग पिकअप गाड़ी से आए हैं। यहाँ पर बहुत घोटाला होता है। इधर से हम लोग सरकारी बस में गए थे 40 रुपये में, लेकिन उधर से हम लोग को आना पड़ा 500 दे के पर पर्सन, वही पिकअप में। बस वाला भी अलग चार्ज कर रहा था, एक्स्ट्रा चार्ज। तो संभल के रहिएगा आप लोग भी। फ़िलहाल तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ। अब फिर से हम लोग यहाँ पर फिर से हम लोग अभी शिप में जाने वाले हैं। तो अपने साथियों का वेट कर रहे हैं जो कि इस तरह के ठेले पे आ रहे हैं। हम लोग पहुँच गए हैं और हमारा एक ठेला अभी तक नहीं आया है क्योंकि सब लोग पैदल चल के थक चुके हैं। तो अब कोई रिस्क नहीं, जहाँ जो मिले उस पर बैठ जाना है। चाहे ठेला हो, चाहे पिकअप हो, चाहे बस हो। क्या चाय 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 बोलो चाय। अभी रात को चाय कौन पीता है? चलिए ठीक है, हम लोग इसी में बैठते हैं, फिर बात करते हैं। तो हम लोग शिप में बैठ चुके हैं और इस बार सभी लोग ठंडे हो चुके हैं। जितने एक्साइटमेंट से आए थे, फ़ोटो वीडियो सब कुछ कर रहे थे, अब वो नहीं है। सब लोग शांत हो गए क्योंकि एक ही बारी में सबको मज़ा आ गया है। तो अब नॉर्मल बैठ के सब लोग मज़ा ले रहे हैं और ज़्यादा ना शूट ना कुछ, ओनली आँखों को अपने सेक रहे हैं। तो आप ही देखिए इन नज़ारों को कैसा है। अब मन शांत हो गया है। इन लहरों को देखकर लगता है अब बहुत ज़्यादा मन को शांति मिल चुकी है। अब जल्दी से अपने घर को लौटें हम लोग। इतना ज़्यादा ट्रैवल, रातों रात को सोए नहीं हैं हम लोग। इतना पैदल चलना, सब बहुत थक चुके हैं। अब सबको आराम चाहिए, तो जल्दी से हम लोग कोलकाता जाना चाहते हैं। जैसा कि आप मेरे पापा को देख रहे हैं, ये देखिए बहुत सुस्त हैं क्योंकि इन्हें उल्टी दस्त दोनों होने लगा था रात को, जिसकी वजह से हम लोग को वहीं पर स्टे करना पड़ गया था। इसीलिए एक दिन हम लोग को और डिले हो गया और फाइनली पापा अभी ठीक हैं। तो हम लोग वापस सभी अच्छे से जा रहे हैं। शिप से उतरने के बाद फिर से हम लोग को बस लेना था, तो हम लोग को बस मिल गई है। हम है, ये है और ये है तो हम हैं। नहीं होगा यार। इस ट्रिप में फेस के 12 बज गए हैं गाइस। देखिए फेस कैसा हो गया है, एकदम डल सा, मुरझाया सा। तो हम लोग वापस से हावड़ा आ चुके हैं। हावड़ा स्टेशन के पास ही हमें एक रूम मिल गया जो कि बहुत अच्छा था और फैमिली लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। पर पर्सन 100 रुपये ओनली लग रहे थे और हम लोग कम से कम 15-16 लोग थे। तो यहाँ रूम बहुत अच्छा हमें मिला और हम लोग जल्दी से फ्रेश हुए ताकि हम लोग आगे घूमने का प्लान कर सकें। तो आपको भी आना हो तो द हावड़ा स्टेशन पर ही आपको अच्छा रूम मिल सकता है। तो हमारी टोली निकल चुकी है अब घूमने के लिए और हम लोग जाएंगे सबसे पहले मेट्रो से ही। और कहाँ जा रहे हैं वो आगे आप वीडियो में बने रहिए, तब दिखाई देगा आपको, पहले नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने पहुँचे विवेकानंद मठ। इसके बारे में बहुत सुना था, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आ गए। और आपको भी मौका मिले तो कभी आके घूमिए। लोग कहते हैं कि विवेकानंद जी यहीं पर ध्यान किया करते थे, इसी जगह पर। यहाँ भी घूमने वालों की बहुत भीड़ थी। देखिए आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इतने सारे फूल लगे हुए थे, बहुत सारे फूल लगे हुए थे, तरह तरह के फूल लगे हुए थे। और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, मन को बहुत शांति मिल रहा था अंदर जा कर के। आप भी कभी जाइए यहाँ पर। हमारा अगला प्लेस है दक्षिणेश्वर मंदिर। इस मंदिर के बारे में हमने बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना था कि कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर है और बहुत मान्यता है उस मंदिर का। लोग वहाँ बहुत इच्छा लेके जाते हैं, इच्छा ही पूरी होती है वहाँ पर। तो हम लोग भी सोचे चलो देखते हैं कहाँ है ये दक्षिणेश्वर मंदिर और कैसा है। तो हम लोग भी निकल पड़े और हम लोग भी यहाँ दर्शन कर लेते हैं, यही सोचकर हम लोग आए हैं। और देखते हैं हम लोग दर्शन कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर भी है। शाम भी होने को हम लोग को वापस रूम भी जाना है, तो जल्दी से हम लोग जाके दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। और ये देखिए ये मंदिर कितना सुंदर लग रहा है रात को।
इसमें सभी लाइटें जल रही हैं और ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, क्योंकि हम लोग अंदर से सीन नहीं ले सकते थे, मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था वहाँ पर, फिर भी बहुत सुंदर है। हे गाइस, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, शाम हो गया है। ये देखिए यहाँ से भी मंदिर दिखाई दे रहा है। फिर से हम लोग मेट्रो से ही वापस घर जा रहे हैं, मतलब रूम जा रहे हैं, होटल। और देखिए हम लोग सारे फैमिली, क्योंकि मेट्रो खाली था तो सभी हम लोग एक साथ बैठे हुए थे और सबों को सीट मिल गई थी और बहुत जगह भी खाली थे। तो हम लोग मेट्रो में फ़ोटो खूब शूट करते हुए आए हैं, वीडियो बनाते हुए, फैमिली ब्लॉग करते हुए हम लोग आए हैं और बहुत मज़ा आया। विद फैमिली कोई भी ट्रिप बहुत अच्छा लगता है। अगली सुबह हम लोग रानी घाट भी मंदिर चले गए। रानी घाट मंदिर के बारे में सुना था तो हम लोग वहाँ भी होके आए और फिर लास्टली हम लोग गए विक्टोरिया पैलेस और लास्टली हम लोग का वही स्पेस था। तो चलिए देखते हैं। तो विक्टोरिया प्लेस घूमने के बाद हम लोग वहाँ से निकल रहे थे और हम लोग क्या किए, घूमते घूमते हम लोग उसके दूसरे वाले द्वार से निकल गए। तो हम लोग को घूम के आगे जाना पड़ा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे, मस्ती किए यहाँ भी। और इतना सुनते थे विक्टोरिया पैलेस है कोलकाता में, तो देख लिए फाइनली। अच्छा है विक्टोरिया पैलेस और बहुत अच्छा, मतलब इसका पूरा गार्डन को अच्छा सजाया गया था, सारे जगह को बहुत अच्छा सजाया गया था, फूलों से, पेड़ पौधों से, मतलब साफ़ सफाई बहुत अच्छा सा किया गया था वहाँ पर। देखिए अभी भी कितना ज़्यादा भीड़ है। उसके बाद वक्त है घर की वापसी। तो गाइस कहीं भी घूम लो लेकिन घर को तो वापस जाना ही है, चाहे वो 10 दिन का ट्रिप हो या 15 दिन का ट्रिप हो, लास्टली घर तो जाना ही पड़ता है, अपने घर को छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम लोग भी पहुंच गए हैं स्टेशन और यहाँ से हम जाएंगे रांची और रांची के बाद अपने अपने घर। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले ब्लॉग में। हो सकता है कि इससे अच्छा कुछ दिखाएं आपको, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम पहुंच चुके हैं रांची स्टेशन और फाइनली हम लोग अपने घर आ गए हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ तो ठंड में एहसास ही नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ बहुत ठंड है। तो गाइस मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में और फिर से आपका स्वागत रहेगा। ख्याल रखिए। थैंक यू।